जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान भर्ती 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि JSA एंड जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि इसमें 209 पोस्ट निकाली गई है और ये परमानेंट भर्ती है। 21 अप्रैल 2025 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC के लिए 500 रुपये है। SC ST विकलांग एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। ये सभी कैटेगरी जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताई फ्री में आवेदन कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर जानेंगे कि कौन से हेडक्वार्टर में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अप्लाई करने के लिए आपसे JSA की पोस्ट पर 12वीं पास की योग्यता मांगी है और आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। फिर जो जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है इस पर भी 12वीं की योग्यता मांगी गई है, बस आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। एज लिमिट JSA की पोस्ट पर मैक्सिमम 28 साल है और स्टेनोग्राफर पर 27, जहां पर आपको SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी एज में अलग से और OBC को 3 साल की। फिर आप यहां पर जानेंगे कि कौन सी पोस्ट पर आपको क्या सैलरी मिलेगी, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, उसके अलावा फिर एग्जाम पैटर्न, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दी गई है। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म को फिल करने का, तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप आपका फॉर्म यहाँ पर 4 स्टेप के अंदर कंप्लीट करेंगे, जो कि है पहला आपका पर्सनल डिटेल का, सेकंड है आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल, थर्ड है आपका फोटोग्राफ एंड अन्य डॉक्यूमेंट्स और फोर्थ में आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर आने के बाद आप सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से स्टेप्स आएंगे। आप इन सभी को चेक करने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पर आकर के आई डू हरबे कन्फर्म यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आप आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और फिर सेंड OTP कीजिए। नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा जो कि यहाँ पर डाल करके आप वेरीफाई करेंगे। इन सेम वे आप यहाँ पर आपकी ईमेल ID डालेंगे, सेंड OTP करेंगे, ईमेल के ऊपर OTP जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही आपका नंबर और ईमेल दोनों वेरीफाई हो जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म का एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर सबसे पहले आपका पूरा नाम यहाँ पर एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपका जो भी फादर नेम है वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। उसके बाद में आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका वो आप सिलेक्ट करेंगे, सिंगल या फिर मैरिड। उसके बाद में चूज पोस्ट, कौन सी पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं वो पोस्ट आप सिलेक्ट कर लें। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना देखेंगे और दोबारा आपको वो नंबर डाल करके वेरीफाई कर देना है। सेम वे में आपकी ईमेल ID यहाँ पर दी गई है। ईमेल ID को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर जो आधार नंबर है आपका वो यहाँ पर डालेंगे। आधार नंबर को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल OBC SC ST जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर OBC सिलेक्ट करते तो आपसे पूछे उपजाति समुदाय का नाम, प्रमाण पत्र के अनुसार आपकी सब कास्ट कम्युनिटी क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप ST है तो भी आप यहाँ पर जो आपकी सब कास्ट है आपके कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर भरेंगे। पर अगर आप जनरल में आते हैं तो फिर आपके सामने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा और आप डायरेक्टली यहाँ पर जो भी आपका रिलीजन है वो एंटर कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद अगर आपकी कैटेगरी जैसे कि मैंने कहा कि SC ST है तो फिर गाइज पहले आपको यहाँ पर आपकी सब कास्ट देनी होगी। देन गाइज यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जैसे कि क्या आप सरकारी केंद्रीय राज्य PSU या CSIR के नियमित कर्मचारी है। अगर हाँ तो आप बताइए कि इनमें से कौन सी आपकी कैटेगरी है, जैसे कि CSIR एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद क्या आपका कोई रिश्तेदार सगे संबंधी CSIR में काम करते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछे कि क्या आप दिव्यांग व्यक्ति है, विकलांग है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है।
फिर आती है जन्म तिथि, जो कि आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरनी है। तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए, पहले आपका ईयर सेलेक्ट कर ले, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे। देन आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कार्डरे एंड और लैब इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर दीजिए और उसके बाद में किसको आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप एक बार फिर से नोटिफिकेशन के अंदर आएंगे या फिर जहाँ पर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है ओपन करेंगे और यहाँ पर वैकेंसी डिटेल के सेक्शन में आएंगे, जहाँ पर आपको लैब इंस्टीट्यूट और पोस्ट एंड कार्डर देखने को मिल रहा है। तो आपको जिस लैब या फिर इंस्टीट्यूट के अंदर अपनी प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि पहली चॉइस मैंने यहाँ पर दी है, फिर यहाँ पर मैं ये चॉइस कार्डर प्रेफरेंस देने के बाद में लैब की चॉइस देता हूँ, तो इस तरह से आप यहाँ पर ये प्रेफरेंस दे देंगे। फिर मैं यहाँ पर लैब प्रेफरेंस सेकंड देता हूँ, फिर यहाँ पर थर्ड, तो इस तरह से आप ये दे दीजिएगा अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। इस तरह से जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दे करके दिखाई है, इसमें आप मैक्सिमम कितनी जो भी यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने आते जा रहे हैं ये इतनी मैक्सिमम प्रेफरेंस आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर आएगा आपका सेकंड कार्डर प्रेफरेंस, तो सेकंड कार्डर प्रेफरेंस आप इस तरह से दे दीजिएगा और फिर लैब की प्रेफरेंस आपको दे देनी है, जैसे कि आपको यहाँ पर मैं दे करके दिखा रहा हूँ। तो गाइज इस तरह से आप यहाँ पर जो आपकी प्रेफरेंसेस है वो दे दीजिएगा। ये देने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे थर्ड कार्डर प्रेफरेंस, यानी कि आपको तीसरी कार्डर की प्रेफरेंस देनी है और फिर उसकी लैब की प्रेफरेंस भी दे देनी है। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आते चले जा रहे हैं, आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इनको प्रेफरेंस दे दीजिएगा। अब आती है एग्जाम सिटी, तो एग्जाम सिटी यहाँ पर दिल्ली एनसीआर है, तो यहाँ पर मैंने यही रहने दिया। इसका मतलब ये है कि चाहे आप कहीं से भी फॉर्म को भर रहे हैं आपका एग्जाम दिल्ली एनसीआर के अंदर ही होगा। फिर यहाँ पर कुछ और सवाल है, जैसे कि क्या आप समय समय पर DOPT द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कंप्यूटर टाइप की स्पीड और कंप्यूटर का उपयोग करने में प्रवीणता रखते हैं। अगर आपकी प्रोफिशिएंसी है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। उसके बाद में पूछे कंप्यूटर में टाइपिंग प्रवीणता परीक्षा का माध्यम किस लैंग्वेज में आप यहाँ पर टाइपिंग करते हैं, इंग्लिश या हिंदी, वो आप यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग या फिर जो भी आपको आती है टाइपिंग वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, कोई एक ही आनी चाहिए, दोनों अनिवार्य नहीं है। फिर आएगा कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि परजेंट एड्रेस, तो जो भी परजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट और के अंदर भर देंगे। फिर आपकी जो स्टेट है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब नीचे है कि क्या आपका परजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस आप नीचे भर सकते हैं। फिर आप ये कैप्चा कोड भरेंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है वो सभी आपके सामने है, आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक कर ले। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो ही आप यहाँ पर कंफर्म एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, नहीं तो गाइज आप यहाँ पर एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेंगे। पर जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप कंफर्म डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर इसमें नेक्स्ट स्टेप जो कि है आपका अन्य डिटेल का, जो कि आप देखेंगे क्वालिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड, तो आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप अपनी अन्य जानकारी भरेंगे, जैसे कि सबसे पहले 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है। 10th आपने कौन से बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर बोर्ड नेम में लिखना है, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट कर लेंगे, नंबर आपके किसके अंदर थे, परसेंटेज या CGPA, तो जो भी था वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर परसेंटेज तो आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज भर देंगे और अगर आपका जो नंबर सिस्टम वो है वो CGPA था तो आप यहाँ पर CGPA भर देंगे। तो जो भी था वो आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट करके भर दीजिएगा। फिर आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है, 12वीं आपने किस बोर्ड से की है, सेम वे में आप यहाँ पर उस बोर्ड का नाम भरेंगे जैसे कि आपने 10th की इन्फॉर्मेशन भरी है। फिर किस साल के अंदर पास कर ली थी वो आपके नंबर किसके अंदर है वो भरेंगे और फिर आपकी जो परसेंटेज है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। नीचे की तरफ आप देखेंगे अदर क्वालिफिकेशन, तो कोई अगर अन्य क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप यूनिवर्सिटी नेम के अंदर यूनिवर्सिटी का नाम देंगे जहाँ से आपने वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, फिर कॉलेज का नाम, फिर डिग्री कौन सी डिग्री है और किस स्टेटस है आपका डिग्री का, पास कर चुके हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं, जो भी है वो आप बता दीजिएगा और ऐड अपडेट के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट कर दीजिएगा। नहीं है कोई तो आप खाली छोड़ दीजिए। वर्क एक्सपीरियंस का भी कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है एक्सपीरियंस तो बता दीजिए कि कौन से डिपार्टमेंट में है, प्राइवेट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर अदर, फिर किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर किस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है वो पोस्ट, और फिर कब डेट में आपने ज्वाइन किया था वर्क और किस डेट तक किया था वो बताएंगे और ऐड अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर जो जानकारी अभी आपने भरी उसका प्रीव्यू आपके सामने आएगा, इसको भी आप चेक करेंगे और कंफर्म डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप इसमें फिर से अगेन इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कीजिएगा। फोटो का फॉर्मेट आपका JPG रखा है और साइज 10 से 200 KB के बीच में, और जो इसका आयाम है, डायमेंशन है वो आप देख सकते हैं कि कितना होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज देख सकते हैं
तो सबसे पहले आप यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में इसको ओपन करेंगे। अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड होगी और आप उसको व्यू के ऊपर क्लिक करके इस तरह से व्यू कर सकते हैं। इसके बाद आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिएगा, ओपन करिए, अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फिर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप SC ST OBC है तो वो फाइल आपको अपलोड करनी है और इसका जो फॉर्मेट है वो आपका PDF का रखा है। अगर ये फाइल आपकी इमेज के अंदर है तो आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे, आप गूगल के अंदर आएंगे और सर्च करेंगे इमेज टू PDF। फिर पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेंगे, सेलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका सर्टिफिकेट जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में इसको ओपन कर लेंगे, कन्वर्ट टू PDF करेंगे, फाइल PDF के अंदर कन्वर्ट होगी, डाउनलोड PDF करेंगे, ये PDF के फॉर्मेट में डाउनलोड हो चुकी है। फिर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपकी फाइल है उसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आप 10th का सर्टिफिकेट, फिर 12वीं का, फिर 10th की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट, अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर चारों में, जैसे कि 10th के सर्टिफिकेट में और मार्कशीट में एक डॉक्यूमेंट और फिर 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट और 12th के सर्टिफिकेट में दोनों में एक ही फाइल अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और क्योंकि SC ST के लिए कोई फीस नहीं है इसलिए यहाँ पर कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वैसे तो मैं OBC में आता हूँ बट मैंने ये फॉर्म डेमो के लिए भरा तो इसलिए मैंने ST सेलेक्ट कर लिया ताकि कोई फीस पे ना करनी पड़े और आपका पूरा प्रोसेस फॉर्म का दिखा पाऊँ। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भरेंगे उनके सामने पेमेंट का पेज आएगा, जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे और वो अपडेट होगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आप क्लिक है टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। आप यहां पर प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अपने द्वारा भरी हुई जानकारी को प्रीव्यू भी कर सकते हैं एंड इस तरह से आपका फॉर्म का ये जो प्रीव्यू है वो आ जाएगा या फिर कह लीजिए कि प्रिंट आ जाएगा। आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से आप लोग CSIR CRRI रिक्रूटमेंट 2025 का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।